हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी रियल नंबर्स चैप्टर में। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। अब हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपके सामने ये मैंने कुछ 5 नंबर लिखे हैं, ये आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है। तो कहते हैं कि इसको एक्सप्रेस करके बताइए इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सभी ने की हुई है, जैसे कि हमारे पास 140 है, 2 से हो सकता है ये, क्योंकि इसके आखिर में क्या 0 है। तो 2 से करेंगे तो 70, अगेन 2 से करेंगे तो 35, 3 से चेक करेंगे तो 3 के टेबल में 35 नहीं आता। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, तो 5 से करेंगे 7 और 7 से करेंगे 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अब लिखना किस तरह से है, सबसे पहले तो जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 इज क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इज 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारे पास है 156, करेंगे इसको सोल्व। 156। हाँ बच्चों, एक बात है, हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन की बात आती है, मैं इसको इस तरह से भी कर सकता था। देखेंगे यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, यहाँ पे 140 4 35 5 7 7 1। मगर यहाँ पे 5 और 7 तो प्राइम नंबर है, बट 4 प्राइम नंबर नहीं है हमारे पास। इसीलिए हमें हमेशा क्या करना है, जब भी यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो रही है, तो हमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स का यूज करेंगे। तो कोई भी नंबर जो 0 से एंड हो रहा था दैट इज इवन नंबर, तो सबसे पहले हम किसके लिए चेक करते हैं, 2 के लिए। अगर हमारे पास इवन नंबर हो और अगर ऑड नंबर हो तो 3 के लिए पहला चेक हम करते हैं। यहाँ पे उसके बेसिस पे हम नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स में भी समझाया हुआ है। देखेंगे नेक्स्ट है 156। इट इज इवन नंबर, 2 7 14 8, अगेन 2 3 6 9, अगेन 3 13 एंड 13 इंटू 1, दैट इज 156। तो यहां पे भी हमारे पास आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इस तरह से हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है। ठीक है, तो हम इसको इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करवा पा रहे हैं। ठीक है, यही बोला हुआ है। नेक्स्ट पार्ट करिए, खुद करिए, डू इट योरसेल्फ। ये पार्ट करिए, एक और पार्ट हम कर लेते हैं। चलिए ये वाला करते हैं हम, 7429। ये 3 से करके देखेंगे। 3 से होगा 3 2 6, ये बनेगा हमारे पास 14, 3 4 12, 22, 3 7 22 19। नहीं हो पा रहा है 3 से। उसके बाद 5 के लिए चेक करेंगे तो हमें सामने दिख रहा है इसके यूनिट प्लेस पे जो एंड डिजिट है वो 9 है। और जो 5 से नंबर जो डिवाइड होते हैं, या तो उनके यूनिट प्लेस पे 5 होता है, या तो हमारे पास 0 होता है। जैसे तो इस तरह के जो नंबर होते हैं जिनकी यूनिट प्लेस पे 5 या यूनिट प्लेस पे 0 हो, वो नंबर इजीली 5 से डिवाइड हो जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 9 है तो इसको हम 5 से चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी 5 के बाद हमारे पास 7 आएगा। 7 के लिए चेक करते हैं, 7 1 7, 4 है 42, 7 6 42, तो 9, ये भी नहीं होगा हमारे पास 7 से। उसके बाद 11 के लिए चेक करेंगे तो 11 6 66, तो यहाँ पे 82, 11 7 77, 59। 11 से भी ये नहीं हो पा रहा है। देन हम चेक करेंगे 13 के साथ, तो 13 5 65, तो यहाँ पे 9 92 बच रहा है। 13 7 91, तो 19 बचेगा नहीं, 13 से भी ये नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे 13 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है दैट इज 17। 17 से चेक करके देखेंगे, 17 4 68, तो 62, 17 3 51, हमारे पास बच रहा है 119 आ रहा है। तो 119 आ रहा है, 17 7 119 होते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं पता चल रहा है तो आप डिवाइड करके देख सकते हो नंबर्स को। तो 17 से ये हो चुका है। अब हमें
हमारे लिए यहाँ पे इतनी ईज तो हो चुकी है कि जो 437 हमें मिल रहा है ये क्योंकि 17 से छोटे किसी भी प्राइम नंबर से ये नहीं हुआ, 7429 डिवाइड नहीं हो पाया, तो 437 भी 17 से छोटे किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहां तो ये 17 से डिवाइड होगा या 17 से बड़े नंबर से डिवाइड होगा। तो पहले हम इसको 17 के लिए चेक करके देखते हैं। 17 टू जा 34, ठीक है, तो ये 997 नहीं, 17 से तो नहीं हो पाया, तो अब हम इसको 19 के लिए चेक करेंगे। 19 के लिए करेंगे तो 19 टू जा 38, 57, यस, 19 3 जा 57, तो 19 से हो गया। और यहां पे जो 23 हमें मिल रहा है, अब 19 से छोटा 17 था, उससे तो नहीं हो पाया था। अब 19 के नेक्स्ट वाला जो प्राइम नंबर है दैट इज 23, तो 23 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, तो हमें हमारे प्राइम फैक्टर्स मिल चुके हैं। तो ये एक अच्छा पार्ट है, एग्जामिनर इसको पिक कर सकते हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो थोड़ा टाइम ले रही है, कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7429 क्या है, 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं, और बाकी के जो दो पार्ट बचते हैं उनको चलिए। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो पिछली वीडियो में मैंने इस तरह के क्वेश्चन को, इस तरह की एग्जांपल को आपको सॉल्व करके दिया था, अभी भी करेंगे, देखेंगे। कहते हैं कि ये तीन पार्ट दिए हैं, 26, 91, 510, 92 एंड 336, 54, तीन अलग अलग पार्ट्स है आपके पास। कहते हैं कि तीनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके बताइए। सभी पार्ट्स में दो दो इंटीजर्स हैं, तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके बताइए और वेरीफाई करिए कि उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो सबसे पहले हम इनके एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करेंगे। तो पहले 26 का करेंगे, 26 का 2 13 और 13 1 तो लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 क्या है, 2 इंटू 13। 91 को करेंगे, 91 2 के टेबल से तो नहीं होगा, 3 के टेबल से चेक करके देखते हैं, 3 3 से 9 1 नहीं होगा, 5 के टेबल से भी नहीं होगा, 7 से चेक करेंगे, 7 7 1 7 21 7 3 यस, अगेन 13 इंटू 1। ठीक है, तो यहां पे भी 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91 क्या है, 7 इंटू 13। तो पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ किसका, 26 और 91 का क्या है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों का जो एक ही कॉमन फैक्टर है 13, तो यही हाईएस्ट होगा, तो एचसीएफ इसमें क्या आएगा हमारे पास 13। अब हम बात करेंगे एलसीएम की। तो एलसीएम कौन है, एलसीएम होता है, एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, कम से कम एक, जो दो रिपीट हो रहे हैं, जो दोनों का कॉमन है वो एक बार आएगा और बाकी के सारे आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 भी आएगा, 7 भी आएगा और 13 एक बार आएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 जा 14 इंटू 13 करेंगे, 13 इंटू 14, तो हमारे पास 4 3 जा 12, 2 1 4 1 जा 4 और 2 6, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, तो ये बनेगा, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, तो ये बनेगा 2 8 1। तो आपके पास एलसीएम कितना आ रहा है, यहाँ पे 182 आ रहा है। ठीक है, नाउ ये तो आ गया हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ। अब इन दोनों के जो वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो करेंगे। नाउ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 13 इंटू 182 करके देखिए। 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 और 2 5, 1 2 जा 2, 8 और 1 6, 4 और 2 6, 8 और 5, 13 3 1 2 3 6 6, दैट इज 2 3 6 6। तो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ क्या आ रहा है, 2 3 6 6। अब दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, दो नंबर्स कौन से थे, 26 और 91। 26 इंटू 91 इज इक्वल टू, करेंगे मल्टीप्लाई 26 और 91 को, 1 6 6, 1 2 2,
9 6 जा 54, 4 5, 9 2 जा 18 और 5 कितने हो गए 23, 6 6 3 2। तो देखेंगे इसका भी कितना आ रहा है हमारे पास 2 3 6 6। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि एलसीएम ऑफ 26 91 इंटू HCF ऑफ 26 91 is equal to product of 26 and 91, hence verified। तो इसी तरह से हमारे पास बाकी के दो पार्ट्स भी निकलेंगे, तो आप उनको खुद कर सकते हो, तो करिए सॉल्व उनको, ठीक है। उससे पहले आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। ओके ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखेंगे इस तरह का जो क्वेश्चन है, आपको यहां पे तीन इंटीजर्स दिए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में 12 15 एंड 21। तो बच्चों मैंने अपनी जो इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसमें मैंने लास्ट में जो एग्जांपल समझाई थी जिसमें हमने LCM और HCF फाइंड किया था तीन इंटीजर्स का, तो उसी मेथड से आपने इन तीनों का भी करना है। तो मेरे को नहीं लगता इसमें मुझे बोर्ड पे सॉल्व करना पड़ेगा, सभी बच्चे इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये इसके जो तीन पार्ट्स हैं ये आप लोगों ने खुद करने हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने लिखा हुआ है बोर्ड पे। क्वेश्चन है कि गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। HCF हमें गिवन है दो नंबर्स का, 306 और 657 का। तो कहते हैं एलसीएम निकाल के बताइए क्या होगा। तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है इसका, यहां पे हम उसी रिलेशनशिप का यूज करेंगे, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखेंगे कैसे लिखूंगा मैं, वी नो दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देयरफॉर एलसीएम कितना है 9 इंटू एलसीएम किसका 306 और 657 का, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा 306 इंटू 657 के इक्वल होगा, ठीक है। यहां से 9 को उस तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम इंटू of 306 and 657 is equal to 306 into 657 upon 9। करेंगे सॉल्व इसको तो ये कट जाएगा हमारे पास 9 7 से 63, 27 9 3 सा। तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 306 और 73 का प्रोडक्ट, ठीक है। और वो कौन होगा, एलसीएम होगा 306 और 657 का। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे 306 इंटू 73, 6 3 जा 18, 8 1 3 0 0 1 3 3 जा 9, 7 6 जा 42 4। तो यहां पे क्या आएगा 4 और 7 3 जा 21। करेंगे ऐड 8 3 and 4 13 3 1 2 2। तो जो हमारे पास आंसर आने वाला है दैट इज 22338। ओके, तो बच्चों आपको अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। कैलकुलेशन जो है ये आपकी तेज होनी चाहिए जिससे आप इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको आपकी पिछली वीडियो में करवा दिया हुआ है जिसमें मैंने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन दिया था। जो 4 raised to power n वाला क्वेश्चन एग्जांपल मैंने समझाई थी कि 4 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0, उसी में मैंने 6 raised to power n के बारे में भी बताया हुआ है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers, ठीक है। हमें बताना है कि ये और ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था नंबर्स ग्रेटर देन 1, नंबर्स ग्रेटर 1। एक
होंगे और नॉट प्राइम, और प्राइम नहीं होंगे। प्राइम नहीं होंगे का मतलब क्या है? यहां पे देखिए, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 और अपने टेबल में आते हैं, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं वो नंबर्स जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सके और खुद से डिवाइड हो सके, उन नंबर्स को हम प्राइम बोलेंगे। तो इसका मतलब प्राइम नंबर्स के पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन? 2 फैक्टर्स हिंदी में लिखते हैं होते हैं। कौन कौन होगा? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक तो 1 होगा, एक वो नंबर खुद होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स में 1 और वो नंबर खुद होगा, यानी कि प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे या अपने आप से डिवाइड होंगे। अगर कोई भी ऐसा नंबर हमारे पास आता है जो 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जो सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड नहीं होंगे। ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड होने के बजाय किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर के खाली 2 फैक्टर नहीं होंगे, मतलब 1 और वो नंबर खुद, इसके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर को हम बता सकते हैं कि अ नंबर विच हैज factors other than 1 and the number itself। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स 1 और उसके अलावा और भी हो सकते हैं, ठीक है, उनको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स आर कंपोजिट। उनको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। और किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय अदर नंबर एक्सेप्ट या अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो किसी और नंबर से भी डिवाइड हो 1 और खुद को छोड़ के। तो यानी कि कंपोजिट नंबर हमारे पास ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें, जैसे एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। यहां पे मेरे पास एक नंबर है 12, ठीक है। 12 जो है 1 से डिवाइड होता है और 12 से डिवाइड होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा 12 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है और 6 से भी हो सकता है। यानी कि 2 के टेबल में भी 12 आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो 12 हमारे पास है वो ना ही सिर्फ 1 और 12 का मल्टीपल होने के बजाय इन 4 नंबर्स का मल्टीपल भी है, मतलब कि इन 4 नंबर्स के टेबल में भी आता है। तो इसका मतलब 12 को हम इन 4 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए 12 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन है उस पे चलेंगे। आई होप कि आपको कंपोजिट नंबर का मतलब समझ में आ चुका होगा। अब ये कहते हैं कि एक्सप्लेन करके बताइए, ये हमें नंबर दिया है 7 into 11 into 13 plus 13 एंड 7 into 6 5 4 3 2 1 plus 5 आर कंपोजिट। क्यों कंपोजिट है ये, ठीक है। तो देखेंगे, सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में 7 into 11 into 13 plus 13 को लेके चलता हूं। तो बॉडमास का रूल इसमें अप्लाई करते हैं। बॉडमास जानते हो ना, BODMAS। पहले अगर कोई ब्रैकेट हो उसे ऑफ करना है। O का मीनिंग होता है ऑर्डर, D मींस डिवाइड, M मींस मल्टीप्लाई, A मींस एडिशन एंड S मींस सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों जो पहले आ रहा है वो पहले होगा हमेशा नंबर में। तो A से पहले, अब इसमें हमारे पास 2 ही ऑपरेशन है, एक मल्टीप्लाई का है और एक एडिशन का है। तो एडिशन से पहले कौन आ रहा है? मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, तो पहले परफॉर्म होगी मल्टीप्लीकेशन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन 2 को ऐड कर देते हैं, इन 2 को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 7 77 इंटू 13 कितना हो गया? 77 इंटू 13, 7 3 21, 2 7 3 21 और 2 23, 7 77 1 7 और 3 10 0 1, 7 और 2 हो गए हमारे पास 9 और 1 10। तो ये हमारे पास होगा 1 0 0 1 में हम 13 को ऐड करेंगे, ठीक है। करके देखेंगे।
तो ऐड करेंगे जब 13 को, तो 13 और 1 14, तो ये बनेगा 1014। तो हमारे पास ये जो नंबर है इसको हमने सिंगल इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि अगर ये प्राइम नहीं होगा तो इसके हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हमें मिलेंगे। और कितने मिलेंगे, एक, और उस नंबर के अलावा, मतलब अगर जो नंबर प्राइम हो उसका एक ही प्राइम फैक्टर होता है, दैट इज वो नंबर खुद होता है, ठीक है। लेकिन अगर जो नंबर कंपोजिट हो उसके हमारे पास उससे ज्यादा प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 104 की प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1014 इज, करके देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 1014। 2 से करेंगे, 2 5 10, 2 7 0। अगेन अगर हम करके देखें 3 से हो पाएगा ये, 3 16 48, तो 27 3 9 यस हो गया, 13 13 एंड 13 1। तो हमारे पास जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। हाँ, अब अगर हम इसमें इसको फंडामेंटल थ्योरम के रिस्पेक्ट में देखें, जो मैंने कल आपको उसका स्टेटमेंट समझाया था पिछली वीडियो में, वो था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। तो दीज आर प्राइम्स एंड हुज प्राइम्स आर दीज आर द प्राइम्स ऑफ 1014। एंड दिस 1014 कहां से मिल रहा है हमें, from 7 into 11 into 13 plus 13. So we can prove here that this product of prime are expressing the composite numbers from the fundamental theorem of arithmetic. Okay, तो फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि कोई भी प्राइम नंबर का जो, अगर हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है वो हमें हमेशा एक कंपोजिट नंबर देगा। अगर हम उसकी डेफिनेशन को प्राइम फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में देखें तो वो कहती है कि कोई भी प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है तो वो हमें कौन देगा, वो हमें देगा कंपोजिट नंबर देगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम या बाय फंडामेंटल थ्योरम of arithmetic, 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। तो हमने बता दिया क्यों ये कंपोजिट है, ठीक है, क्योंकि हमें इसके प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं इसीलिए ये कंपोजिट है। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड को करेंगे। उसके बाद नाउ जो इसका सेकंड पार्ट है दैट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो यहां पे भी पहले बॉड मास यूज होगा, ऑपरेशंस यहां पे भी मल्टीप्लीकेशन और एडिशन का है, तो पहले सारा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 2 6 4 24 24 5 120 120 इंटू 6 720 720 इंटू 7 करके देखेंगे। 7 0 0 7 2 14 4 1 7 7 49 और 1 50। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, 5040 में हम ऐड करेंगे 5 को, तो इट बिकम्स 5045। ओके, 5045। ठीक है, तो अब सिमिलरली इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं हम। तो लेट्स रब इट फर्स्ट। तो यहां पे हमारे पास रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5045 इज, देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी 5045। तो हमें पता है 3 से चेक करेंगे तो 3 से ये नहीं हो पाएगा, 5 से चेक करके देखते हैं हम इसको। 5 से करेंगे 5 10 50 और 509। ठीक है, और बच्चों 1009 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, क्योंकि हमने कभी इसका फैक्टर मैंने देखा नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दैट कंटेन्स 5 इंटू 1009। ठीक है, तो 5 इंटू 1009 हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था उस नंबर के अलावा अगर कोई भी एक फैक्टर हमें मिलता है जो कि उस नंबर को डिवाइड करेगा 1 और इस नंबर को छोड़ के कोई भी अदर फैक्टर, जैसे यहां पे हमें 5 मिल रहा है, 1009 मिल रहा है,
तो इसलिए ये हमारे पास, तो वो वैसा नंबर कौन होता है, कंपोजिट होता है, ठीक है। और यहां पे ये दो प्राइम नंबर्स हैं और इन प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट भी हमें क्या देगा, एक कंपोजिट नंबर ही देगा। ये हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है। तो लिखेंगे यहां पे भी बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number. ओके, तो नोट कर लीजिए इसको बच्चों। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसको आपको समझना है पहले कि क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन को समझिए। कहते हैं कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके अराउंड, जिसके आगे पीछे एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अब सोनिया क्या कर रही है, 18 मिनट उसको लग रहे हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, फील्ड का जो पूरी फील्ड है उसका एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट्स वो ले रही है। लेकिन जो रवि है उसको सिर्फ 12 मिनट्स लग रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रवि सोनिया से फास्ट जा रहा है, चाहे वो ऐसे रनिंग करके जा रहा है या जिस पे भी जा रहा है, बट सोनिया से फास्ट है वो, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास ये एक सर्कुलर पाथ है फील्ड में। अब जो क्वेश्चन से हमें समझ में आता है कि सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स एंड रवि टेक्स 12 मिनट। इट मीन्स रवि इज फास्ट, रवि इज फास्ट। नाउ उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। तो मान लेते हैं कि दोनों ने इस पॉइंट से शुरू किया चलना, भागना या जो भी, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम, और एक ही टाइम पे। अगर सोनिया ने 10 बजे शुरू किया तो रवि ने भी 10 बजे ही शुरू किया। उसके बाद ये कहते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चाहे अगर इसमें जाएंगे तो दोनों इसी में जाएंगे, अगर इस डायरेक्शन से जाएंगे तो दोनों इसी डायरेक्शन से जाएंगे। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको 2 मिनट में कर देता हूं, मगर इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो क्वेश्चन में उन्होंने लिखा हुआ है कि बताइए कितने मिनट्स के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से मिलेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम मान लेते हैं, चलिए लेट कर लेते हैं, लेट सोनिया टेक्स x मिनट्स। सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, या एक काम करते हैं, मिनट्स के टाइम के बजाय हम राउंड की बात करते हैं। यहां पे राउंड समझते हो ना, राउंड मतलब एक चक्कर काटना, मतलब इस पॉइंट से शुरू होके इस पॉइंट पे दोबारा पहुंचना, ठीक है। हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट सोनिया टेक्स x राउंड्स। सोनिया कितने राउंड ले रही है, x। कहने का मतलब है कि 18 मिनट में वो एक राउंड कंप्लीट करेगी, तो कितने मिनट में वो x राउंड कंप्लीट करेगी। तो यहां पे लेंगे सोनिया, या ऐसे लिखेंगे टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट 1 राउंड। सोनिया ने कितना टाइम लिया एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए, हमें बताया हुआ उन्होंने 18 मिनट्स उसने लिए। तो एक्स राउंड्स को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया होगा सोनिया ने, तो टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट एक्स राउंड्स। एक्स राउंड्स को कंप्लीट करने के लिए उसने 18 इंटू एक्स मिनट्स लिए, ठीक है। अब बात करेंगे रवि की। तो रवि, हम अब क्योंकि रवि जो है वो सोनिया से फास्ट था, तो रवि 12 मिनट ले रहा है एक राउंड के लिए। तो हम मान लेते हैं जो रवि ने टोटल राउंड लिए, लेट रवि टेक्स y राउंड्स।
रवि ने कितने राउंड लिए, y राउंड्स लिए, और टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट वन राउंड, कितना टाइम रवि ने लिया एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए, उसने लिए 12 मिनट्स एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए। तो y राउंड्स के लिए वो कितना टाइम लेगा, y इंटू 12। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट y राउंड्स इज इक्वल टू 12 इंटू y मिनट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए, अब वो कहते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, वो कहते हैं कि कितने समय के बाद वो दोबारा मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। मतलब कि जो सोनिया ने x राउंड लिए, इस पॉइंट पे दोबारा पहुंचने के लिए उसने x राउंड्स लिए, और अगेन रवि ने सोनिया के साथ ही इस पॉइंट पे दोबारा पहुंचने के लिए y राउंड लिए। ठीक है, तो कितने समय के बाद वो दोनों, मतलब जब यहां पे वो पहुंचेंगे तो एक ही टाइम पे दोबारा मीट करेंगे ना, वो टाइम कौन सा है, वो ये वाला टाइम है, ये वाला टाइम। क्योंकि 18x और 12y जो है, वो जो टाइम है वो उतना टाइम होगा जिस सेम टाइम पे वो दोनों रीच करेंगे, कहां पे, उसी सेम पॉइंट पे जहां से उन्होंने भागना शुरू किया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 जो टाइम उन्होंने लिया वो टाइम 12 का मल्टीपल है और 18 का भी मल्टीपल है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 18 और 12 जिस टाइम पे वो इस जगह पे पहुंचेंगे वो 18 से भी ज्यादा होगा और 12 से भी ज्यादा होगा। ठीक है, 18 मिनट सिर्फ एक राउंड के लिए लग रहे थे, और जितने x राउंड्स के लिए 18 से ज्यादा टाइम सोनिया को लगेगा, और y राउंड्स के लिए 12 से ज्यादा टाइम किसको लगेगा, रवि को लगेगा। ठीक है, और सेम टाइम पे वो यहां पे क्या करेंगे, मीट करेंगे। अब बात यह है कि जो हमें वैल्यू मिलेगी, जो हमने टाइम निकालना है कि कितने समय के बाद, कितने मिनट्स के बाद वो लोग उसी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, वो हमें कैसे मिलेगा। जो 18 है और जो 12 है हमारे पास, जो हमें वैल्यू मिलने वाली है वो 12 का भी मल्टीपल होने वाली है और 18 का भी मल्टीपल होने वाली है। ठीक है, तो वैल्यू विल बी द मल्टीपल, क्योंकि तो हमें जो मिलने वाली है वैल्यू वो 18 का और 12 दोनों का मल्टीपल होने वाला है। लेकिन कौन सा मल्टीपल होने वाला है, जो दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, 12 और 18 का जो कॉमन मल्टीपल होगा। अब जो क्वेश्चन कहते हैं कि हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, विल दे मीट अगेन का मतलब एक बार जब उन्होंने चलना शुरू किया यहां से, वो दूसरी बार जब मिलेंगे, मींस वेरी नेक्स्ट टू दैट। तो ऐसे तो 18 और 12 के कॉमन मल्टीपल बहुत से हैं, मल्टीपल समझते हो ना, द रिजल्ट्स जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद मिलते हैं। जैसे 18 और 12 में हमें बहुत सारे नंबर्स मिलते हैं, 72 मिलता है, 96 मिलता है, जो दोनों के टेबल में आता है। ठीक है, मल्टीपल का मतलब जो दोनों के टेबल में आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद, तो जो पहला नंबर हमें दोनों के टेबल में मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा, वही वैल्यू होगी उतने समय के बाद ये दोनों क्या करेंगे, इस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। तो वो हमें कैसे मिलेगा, सबसे छोटा मल्टीपल जो हमें मिलेगा, सबसे छोटा मल्टीपल जो हमें इन दोनों का मिलेगा, वही स्पेसिफाई करेगा कि वो कितने समय के, वही वो मिनट्स का टाइम होगा, जिस टाइम, जितने मिनट्स के बाद वो इस पॉइंट को, लेटर से ये पॉइंट कौन है, ए है, ए पॉइंट पे दोनों एक साथ रीच करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम। तो हमें 18 और 12 का क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो लिखेंगे उसके लिए, मैं लिखता हूं यहां पे, लिखेंगे therefore the time taken by both to meet at the starting point is equal to LCM of 18 and 12। तो आप निकालिए इसका एलसीएम, क्या होगा 18 और 12 का एलसीएम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स
ऑफ 18 क्या है? 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास होती है 2 इंटू 3 इंटू 3 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, तो 12 की होती है 4 3 12, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इनमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि जो चीज रिपीट दोनों में कॉमन है वो एक बार आएगी और बाकी की जो बच गए वो सारे आएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर एलसीएम जो होगा 18 और 12 का वो कौन होगा? दो कॉमन है, एक बार आएगा, उसके बाद ये 3 और ये 2, तो एक बार 3 आएगा, एक बार फिर से 2 आएगा, फिर दोनों 3 कॉमन है तो एक बार 3 आएगा। 3 2 6, 3 2 6, 6 36। तो कितने मिनट्स के बाद वो दोबारा से मिलेंगे? 36 मिनट्स के बाद। तो आप लिख सकते हो हेंस दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट।